मराठी भाषा के नाम पर गैर मराठियों को परेशान करने वाले राज ठाकरे की परेशानियां आप खुद उनके ऊपर आ चुकी हैं, उनके घर तक आ चुकी है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर भारतीय लोगों ने भीड़ बनाकर राज ठाकरे के घर के बाहर डेरा जमा लिया है। दरअसल राज ठाकरे 2008 के एक मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और 18 मई को इस मामले में बहुत बड़ी सुनवाई होनी थी। इसी वजह से उत्तर भारतीय लोगों ने, या यूं कहे कि राज ठाकरे के हमले से नाराज लोगों ने राज ठाकरे के घर के बाहर डेरा जमा लिया, जिसके बाद सुनवाई के लिए ना तो राज ठाकरे घर से बाहर निकल पाए और ना ही अमित ठाकरे। डर और घबराहट के मारे राज ठाकरे और उनके बेटे घर से बाहर ही नहीं निकल पाए, घर में कैद हो गए। तो क्या है पूरा मामला, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे 2008 के मामले में लगातार लीगल कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। 2008 से ये केस चल रहा है जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और उसी मामले को लेकर राज ठाकरे कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अब हाल ही में इस मामले में ठाणे कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई थी, जिसमें राज ठाकरे से तकरीबन 25 सवाल पूछे गए थे और बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था और फिर कोर्ट ने 18 मई की तारीख सुनवाई के लिए दी थी। अब 18 मई को कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन राज ठाकरे कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। न राज ठाकरे पहुंच पाए और न ही उनके बेटे अमित ठाकरे पहुंच पाए। अब या तो ये बहाना हो सकता है या फिर ये सच हो सकता है कि राज ठाकरे कोर्ट जाना ही नहीं चाहते हो, इसी वजह से उन्होंने इस बहाने को अपना हथियार बनाया। दरअसल राज ठाकरे की पार्टी से जारी बयान के मुताबिक कुछ लोगों ने उनके घर के बाहर डेरा जमा लिया था और अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए राज ठाकरे और अमित ठाकरे घर से बाहर नहीं निकले और कोर्ट में पेश नहीं हुए। जी हाँ, अब जिन लोगों की बात यहाँ पर की है, जिन्होंने डेरा जमाया, उन्हें उत्तर भारतीय करार दिया जा रहा है, यानी कि महाराष्ट्र में रह रहे वो प्रवासी भारतीय जो कि मराठी बोल नहीं सकते और मराठी ना बोलने की सजा राज ठाकरे उन्हें सालों से देते आ रहे हैं। मुंबई मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे के घर के बाहर 100-200 लोगों ने डेरा जमा लिया था और ये सभी वो नाराज लोग हैं जो कि राज ठाकरे के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन चाहते हैं और चाहते हैं कि राज ठाकरे को उनके हर गुनाह की सजा मिले जो उन्होंने गैर मराठियों पर की है। दरअसल राज ठाकरे अपने कड़े बर्ताव के लिए जाने जाते हैं और मराठी भाषा को उन्होंने अपना एक राजनीतिक हथकंडा बना रखा है और पिछले कई सालों से राज ठाकरे मराठी भाषा के नाम पर उत्तर भारतीय लोगों पर काफी अत्याचार करते आ रहे हैं, टॉर्चर, हमला करते आ रहे हैं। और 2008 में तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। 2008 में राज ठाकरे की पार्टी के हमले की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और तब से ही राज ठाकरे पर कई लीगल कार्रवाई चल रही है, कई तरह के केस चल रहे हैं। अब 2008 के इसी मामले में ठाणे कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। दरअसल 2008 में अखिल भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई थी और इसमें एक बिहार का व्यक्ति भी परीक्षा देने जा रहा था और उसी वक्त MNS के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया और उस हमले में उस व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि राज ठाकरे को रत्नागिरी से अरेस्ट भी किया गया था। ये मामला 19 अक्टूबर 2008 का है और 20 अक्टूबर को रत्नागिरी से राज ठाकरे को अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि उसके बाद में राज ठाकरे जेल से बाहर आ गए, लेकिन तब से लेकर अब तक राज ठाकरे के खिलाफ ये केस चलता ही आ रहा है। जानकारी के मुताबिक 19 अक्टूबर 2008 को राज ठाकरे की अगुवाई वाली मनसे के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में उत्तर भारतीयों को जमकर पीटा था। इस मारपीट की घटना में बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले पवन महतो की हमले में मौत हो गई थी और इसके बाद राज ठाकरे के खिलाफ हमेशा उत्तर भारतीय लोग खड़े हैं। इस मौत के बाद में उत्तर भारतीय और राज ठाकरे के बीच में एक युद्ध सा शुरू हो चुका है। जिनको मराठी भाषा नहीं आती उन्हें राज ठाकरे पसंद नहीं करते और जो लोग मराठी बोल नहीं पाते वो राज ठाकरे को पसंद नहीं करते और इसी बात को लेकर 2008 से ये लड़ाई अब तक चल रही है और राज ठाकरे का अत्याचार भी अब तक चल रहा है। हाल ही में ऑटो चालकों के पीछे भी राज ठाकरे हाथ धोकर पड़ गए थे और सरकार से ये तक कह दिया था राज ठाकरे ने कि जिन लोगों को मराठी बोलनी नहीं आती उनका लाइसेंस तक कैंसिल कर दो। यानी कि राज ठाकरे का ये टॉर्चर आज तक खत्म नहीं हुआ और इसी बात को लेकर उत्तर भारतीयों ने राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ के बाहर डेरा जमा लिया, जिसकी वजह से राज ठाकरे इतना डर गए कि वो कोर्ट में पहुंच नहीं सके। घर से बाहर निकलने में उनको घबराहट हो गई, उन्हें अपनी जान का डर हो गया और वो अपने घर से बाहर निकले ही नहीं। तो फिलहाल तो मुंबई से यही खबर आ रही है कि 18 मई को जो सुनवाई ठाणे कोर्ट में चल रही थी उसमें राज ठाकरे नहीं पहुंचे और इसकी वजह है उत्तर भारतीयों का वो गुस्सा
गुस्सा जो वो सालों से दबा कर बैठे थे। तो आपको क्या लगता है 2008 के इस मामले में राज ठाकरे को क्या सजा होनी चाहिए? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि महाराष्ट्र सरकार राज ठाकरे के इस हमले, इस टॉर्चर पर फुल एंड फाइनल स्टॉप कब तक लगाएगी, क्योंकि राज ठाकरे के पंख अब कुछ ज्यादा ही निकलते जा रहे हैं और मराठी भाषा को लेकर वो आए दिन नया तांडव खड़ा करते रहते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा का विवाद आज भी जारी है, सालों पहले भी जारी था और राज ठाकरे ने जब से राजनीति में कदम रखा है तब से ही मराठी भाषा को लेकर उत्तर भारतीयों पर टॉर्चर किया जा रहा है। हद तो तब हो गई थी जब 2008 में इस मामले में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ भाषा विवाद को लेकर एक व्यक्ति के साथ इतनी मारपीट की गई कि उसकी जान निकल गई और इसी मामले को लेकर राज ठाकरे की गिरफ्तारी अब पक्की मानी जा रही है। कुछ ही घंटों में राज ठाकरे की गिरफ्तारी हो जाएगी। ठाणे कोर्ट से बड़ा फैसला आने में बस अब कुछ घंटों का इंतजार है। 18 मई की दोपहर तक ये बड़ा फैसला आ सकता है और राज ठाकरे को लेकर बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर ठाणे कोर्ट से आने का इंतजार सभी वो उत्तर भारतीय कर रहे हैं जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर टॉर्चर सहन कर चुके हैं और ये टॉर्चर आज भी खत्म नहीं हुआ है। इसी भाषा को लेकर अब ऑटो चालकों को परेशान किया जा रहा है। जिन ऑटो चालकों को मराठी भाषा नहीं आती उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जा रहे हैं, उनके ऑटो जला दिए जा रहे हैं और राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की यह हरकतें आज भी जारी है। लेकिन ठाणे कोर्ट से अब सभी लोगों को उम्मीद है कि राज ठाकरे की इन सभी हरकतों पर, राज ठाकरे के इन सभी करतूतों पर अब हमेशा हमेशा के लिए खात्मे का काम हो जाएगा। तो अब राज ठाकरे की गिरफ्तारी में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि राज ठाकरे इतने घबरा गए हैं, इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, जेल का नाम सुनते ही राज ठाकरे की सांसें फूलने लगी है और ऐसे वक्त में, ऐसे मुश्किल हालात में राज ठाकरे को एक बार फिर से अपने भाई उद्धव ठाकरे की ही याद आई है और इसीलिए राज ठाकरे भागे भागे मातोश्री पहुंचे और ये उम्मीद लेकर पहुंचे कि उद्धव ठाकरे उनकी मदद करेंगे। मुंबई मीडिया सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए मातोश्री पहुंचे। राज ठाकरे ने ना तो कोई अपॉइंटमेंट ली थी, ना ही कोई फोन किया था, ना ही किसी तरह का मैसेज दिया था। बस राज ठाकरे घबराहट के साथ भागे भागे सीधे मातोश्री पहुंच गए। अब मातोश्री में क्या कुछ हुआ वो भी जान लीजिए। तो खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को भी पता है कि ठाणे कोर्ट से फैसला आ सकता है और राज ठाकरे को लेकर काफी बड़ा फैसला यहाँ पर आने की सभी जगह चर्चा हो रही है। अब आप सभी को पता है कि राज ठाकरे की आड़ में उद्धव ठाकरे भी हमेशा से मराठी भाषा के पक्षधर रहे हैं और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उद्धव ठाकरे ने भी मराठी भाषा का झंडा बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।